बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों आज जो मौजूद हरूफी तहजी जो है उसकी जो बदलती हुई शक्लें हैं वही हमारा मौजूद है। ये इसलिए क्योंकि ये जो हरूफी तहजी है इनके बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन इनकी जो बदलती हुई शक्लें हैं वो हम पूरी तरह से उनके बारे में हमें मालूम नहीं होता है। फिर जब हम लिखना शुरू करते हैं, जब हमें कोई लफ्ज़ बनाना होता है तो उस वक़्त हमें मुश्किल हो जाता है उसको लिखना। तो क्योंकि हमें ये पता नहीं होता है कि ये जो हरूफी तहजी है इसकी जो बदलती हुई शक्लें हैं उसके बारे में हमें मालूम नहीं होता। तो इसलिए आज मैं यहाँ पे आपको यही इंशाल्लाह हम बताता हूँ, ताकि कल जब आप लिखोगे तो आपको लिखने में कोई दुश्वारी नहीं हो जाएगी। सबसे पहले है यहाँ पे बे, जो हरूफी तहजी का है बे, और इस बे की जो बदलती हुई शक्लें हैं वो आप देख सकते हैं। बे की बदलती हुई शक्ल इस तरह है, ठीक। और बे की बदलती हुई शक्ल इस तरह है, ठीक। और बे की ये तो बे की बदलती हुई शक्ल है, ये भी बे की बदलती हुई शक्ल है, ये भी बे की बदलती हुई शक्ल है, और ये भी बे की बदलती हुई शक्ल है। तो ये जो बे है इसकी बदलती हुई शक्लें हैं, ठीक। ये भी बे की बदलती हुई शक्ल है, ठीक। अब यहाँ पे जो पे है उसका भी बिल्कुल इसी तरह से है। अब पे के बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीन उठाते हैं, पे के बारे में नहीं है। अब सीन जो है, ये जो सीन की जो बदलती हुई शक्लें हैं आपको पता होना चाहिए है। सीन की बदलती हुई शक्ल, सीन की बदलती हुई शक्ल, ठीक। सीन की बदलती हुई शक्ल, तो इस तरह से जो है सीन की जो बदलती हुई शक्लें हैं वो इस तरह से है, ठीक। क्योंकि सीन से तुम बदलती हुई शक्लें अम पत् ब्याक सह सोद की बदलती हुई शक्ल। सोद की जो बदलती हुई शक्लें हैं अब सोद जो है ये है सोद की एक शक्ल बदलती हुई आप देख सकते हैं। हाँ, ये भी सोद की बदलती हुई शक्ल है, ठीक। हाँ, उसके बाद ये भी सोद की बदलती हुई शक्ल है। तो ये है सोद की जो बदलती हुई शक्ल है, ठीक। उसके बाद जो हमारा है वो है आइन। अब यहाँ पे आप ये कहते हैं होंगे कि सोद के बाद जो जोद आता है तो उसका भी इसी तरह से है, कोई फर्क नहीं, सिर्फ नुक्ते का फर्क है। नुक्ता डालो हो गया। इसी तरह से ये जो सीन है, सीन के बाद में शीन आता है, कोई फर्क नहीं, बस सिर्फ नुक्ता डालने की काम है और कुछ नहीं है, बस बाकी शक्लें इसी तरह से है। अब ऐन जो है, ऐन की जो बदलती हुई शक्लें वो रखते हैं आइन, ठीक। इस तरह से, हाँ। ऐन की जो बदलती हुई शक्ल है, और अगर बीच में लिखना है तो इस तरह का ऐन आएगा, ऐन ये, ठीक। बीच वाला ऐन जो होता है वो इसी तरह से आता है, ठीक। उसके बाद जो है फे है, फे की जो बदलती हुई शक्ल है, यहाँ पे फे है। अब फे की जो बदलती हुई शक्ल है इस तरह से है, ये इसकी बदलती हुई शक्ल है ना, ठीक। उसके बाद जो है मीम जो है, यहाँ पे मीम की बदलती हुई शक्ल हम लिखते हैं। मीम जो है, मीम की बदलती हुई शक्ल जो है इस तरह से भी है, इस तरह से भी है मीम, और
इस तरह से भी, ये जो बीच में आता है मीम, ये इस तरह से भी है। जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पे मिसाल के तौर पर समर, तो समर में हम ये मीम, अगर हमने समर को इस तरह लिखा तो समझो ये गलत हो गया। इसीलिए जब हम लिखते हैं, लिखने में हमें जब ये मालूम नहीं होता कि यहाँ पे से और उसके बाद जो मीम आता है, ये मीम, ये वाला मीम हमें लिखना है या ये वाला मीम हमें लिखना है, ये हमें पता नहीं होता। इसीलिए इसकी जो है हरूफ तहजी जो है, ये बदलती हुई शक्लें जो है, ये हमें पता होनी चाहिए। तो आज मैं सीन पर ही, यहाँ उस मीम पर ही मतलब ख़त्म करता हूँ, लेकिन फिर आपसे कह रहा हूँ, बे की जो बदलती हुई शक्लें हैं वो इस तरह से है, सीन की जो बदलती हुई शक्लें हैं वो इस तरह से है, सौद की जो बदलती हुई शक्लें हैं वो ये है, और एन की जो बदलती हुई शक्लें हैं वो ये है, गेन की भी है, फे और काफ जो है, काफ मैंने यहाँ नहीं लिखा, काफ को भी मैं इंशाल्लाह कल लिखूँगा। ये मीम की यहाँ पे बदलती हुई शक्लें हैं। तो इस तरह से हुरूफ तहजी जो है उनकी बदलती हुई शक्लें हैं। फिर अगर आप इसको यहाँ पे ये वाली शक्ल उठाओगे, आप लिखोगे बर, तो आ गया ये वाली शक्ल। आप बे और रे को ये लिखोगे आप सर, आई पहली वाली शक्ल। इसी तरह से आप लिखोगे सर, आई पहली वाली शक्ल ये, ठीक। उसके बाद ये है आ, ठीक, ये वाली शक्ल आई। उसके बाद फर, ये वाली शक्ल, मार, ये वाली शक्ल। तो इस तरह से ये जब हम मिला कर लिखते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमें कौन सी शक्ल कहाँ पे इस्तेमाल करनी है। तो इस तरह से आज का ये मौजू जो है यही पे मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।